सकते हैं। कहीं हमारे साथ ये समस्या है कि कहीं हमें ओबीसी में डाल दिया है, कहीं हमें एससी में डाल दिया है, कहीं हमारा नाम निशान ही नहीं। देश के अंदर 3 तरीका के युद्ध हुए, गरम दल और नरम दल। एक युद्ध हुआ गुरिल्ला युद्ध, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा लोग हमारे लोग लड़ाकू थे, क्योंकि हमारे लोग फ्रीडम फाइटर थे। और ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम हमें अंग्रेज़ों ने दिया था। नेशनल एक्ट हम पे जब ही लगी थी जब वो हमारे प्रभाव से हो गए। जब वो हमसे लड़ने आते थे तो हमारे लोग पहले तीर तलवार और भाले की लड़ाई थी, पहले गोली बंदूक की, झंडा उठवाने का काम, दरी बिछवाने का काम, हमारे लिए रैलियों में भीड़ कराने का काम तो किया, लेकिन उच्च पदों पर हमें किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं पहुंचा। अनेकों पार्टियों में राज्यसभा से लोग जाते हैं, लेकिन हमारा आज भी कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं भेजा गया। ये हमारे समाज के लिए बड़ी, घुमंतु समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब भी हम कभी कहीं चोरी हो जाए तो हमारे लोग जेल जाते हैं, चुराए कोई और अपराधी मुस्लिम बंजारे होंगे, नट बंजारे होंगे, या फिर बावरिया होंगे, या फिर ग्यारह होंगे, या फिर बहेलिया होंगे, या फिर कंजर होंगे, इन लोगों को जेल भेजा जाता है। आज नट बंजारा और मुस्लिम बंजारा एक प्लेटफार्म है, और इनके साथ में और भी अनेक घुमंतु जातियाँ। मुस्लिम बंजारा के साथ में सौतेला व्यवहार ना किया जाए। हमेशा शोषण होता हुआ आ रहा, हमारे समाज के लोगों का हमेशा शोषण होता हुआ है। हमें जो है शिक्षा से दूर रखा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस टाइम ये कौम अगर शिक्षित हो जाएगी ना, तो ये अपना अधिकार मांगने के लिए खड़ी हो जाएगी। हमेशा से शोषण होता आया है, और सब शोषण होने के साथ साथ हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और कभी जैसे बच्चे वगैरह हमारे कहीं पढ़ने भी जा रहे हैं तो उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है कि आप चोर है, बदमाश हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ जाती होती है। बंजारा समाज से ही मेरे साथ इंद्रपाल जी मौजूद हैं। इंद्रपाल जी, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा बंजारा समाज के बारे में बताइए। मैं श्री इंद्रपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नट घुमंतु आदिवासी बंजारा समाज कल्याण समिति। हमारा जो बंजारा समाज है, सबसे बड़ी परेशानियों का सामना तो यहाँ करना पड़ता है कि हम लोगों को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान, जिससे हम अपना भाईचारा कायम नहीं कर पाते हैं। कहीं हमारे साथ ये समस्या है कि कहीं हमें ओबीसी में डाल दिया है, कहीं हमें एससी में डाल दिया है, कहीं हमारा नाम निशान ही नहीं है। तो सबसे बड़ी पीड़ा ये है, जब देश की आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा युद्ध और सबसे फ्रीडम फाइटर लोग हमारे लोग थे। 700 साल तक उन्होंने इस देश को, जो मुस्लिम समाज के लोग थे जो लूटना चाहते थे, जो इस देश का सत्यानाश करते थे, इन्हीं फ्रीडम फाइटर लोगों ने उनसे मुकाबला किया और 200 साल तक अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई लड़ी। देश के अंदर 3 तरीका के युद्ध हुए, गरम दल और नरम दल। एक युद्ध हुआ गुरिल्ला युद्ध, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा लोग हमारे लोग लड़ाकू थे, क्योंकि हमारे लोग फ्रीडम फाइटर थे। और ये नाम हमने नहीं दिया, ये नाम हमें अंग्रेज़ों ने दिया था। क्रिमिनल एक्ट हम पे जब ही लगी थी जब वो हमारे प्रभाव से हो गए। जब वो हमसे लड़ने आते थे तो हमारे लोग पहले तीर तलवार और भाले की लड़ाई थी, पहले गोली बंदूक की लड़ाई नहीं थी, जिसमें हमारे लोग चलाने में बड़े एक्सपर्ट थे। लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारे दो गुलामी की तरह बढ़ते चले गए। किसी भी सरकार ने हमें कोई सहारा नहीं दिया। हमें झंडा उठवाने का काम, दरी बिछवाने का काम, हमारे लिए रैलियों में भीड़ कराने का काम तो किया, लेकिन उच्च पदों पर हमें किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं पहुंचाया। ना हमें कहीं ये पूछा। हम जानते हैं कि हमारे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, पैसा नहीं है, लेकिन अनेकों पार्टियों में राज्यसभा से लोग जाते हैं, लेकिन हमारा आज भी कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं भेजा गया। ये हमारे समाज के लिए बड़ी, घुमंतु समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हमें अनेकों कठिनाइयों का सहारा वहाँ पड़ना पड़ रहा है कि जब भी हम कभी कहीं चोरी हो जाए तो हमारे लोग जेल जाते हैं, चुराए कोई और अपराधी मुस्लिम बंजारे होंगे, नट बंजारे होंगे, या फिर बावरिया होंगे, या फिर ग्यारह होंगे, या फिर बहेलिया होंगे, या फिर कंजर होंगे, इन लोगों को जेल भेजा जाता है। जब पुलिस को कोई नहीं मिलता है तो हमारे लोगों को अपनी कागज़ पूर्ति करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। इससे हमारे लोग बड़े पीड़ित हैं। सबसे बड़ी हमारे पास जो समस्या है वो ये है कि हमारे पास आरडी प्रूफ नहीं है। सरकार ऑन रिकॉर्ड मांगती है। सरकार कहती है भाई बताइए आपकी कितनी जनसंख्या है,
आपको पार्टी में रखा जाए तो आपके पास कितने लोग हैं, आपका समाज कहाँ कहाँ है। हम आज तक कोई भी सरकार हमें सही तरीके से बसा नहीं पाई। बसाने के ना कारण हमारे ये है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, और जब हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम अपने अधिकारों को जान नहीं सकते। जब हम अपने अधिकारों को जान नहीं सकते तो फिर हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आपको लड़ना होगा, और लड़ने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए जब हम लड़ेंगे तो हमें जुड़ना होगा। ना हम जुड़ पा रहे हैं, ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना लड़ पा रहे हैं। इसलिए हमारी ये लड़ाई जो अब हुई है शुरू, इससे बहुत हमें जागरूकता आई है। और ये जो आज ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर परम पूजनीय लक्की साहब बाबा जी की 444वीं जयंती पर जो आज ये समारोह किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, हम उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जो बंगला साहिब कमेटी है, जिनने गुरुद्वारे के माध्यम से जो प्रोग्राम होता है, हम पूरी कमेटी का बड़ा बड़ा अभिनंदन करते हैं। और सबसे बड़ा आज नट बंजारा और मुस्लिम बंजारा एक प्लेटफार्म है, और इनके साथ में और भी अनेक घुमंतु जातियाँ हैं जो आज इस स्टेडियम के अंदर आई हुई हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले फिर ये बताना चाहता हूँ, हमारी सरकारों से ये अपील हो कि हमें भी बड़े पदों पर रखा जाए, हमारे लोगों में राजनीति पैदा की जाए, राजनेता पैदा किए जाएं। क्यों? क्या आप जानते हैं जिनके नेता होते हैं उनकी बात सुनी जाती है, हमें कहीं भी उठा करके फेंक दिया जाता है, कभी भी बंद कर दिया जाता है। जेलों में आज भी कई % लोग हमारे बंद हैं जो हमारी सुनता नहीं। अधिकारी उन्हीं लोगों के सुनते हैं जिनके MP MLA होते हैं, मंत्री मिनिस्टर होते हैं। तो आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम से हमें बड़ी सहानुभूति मिली है। और इस प्रोग्राम के लिए जो आज ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ है, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बंजारा समाज के साथ साथ जितनी घुमंतु जातियाँ आज यहाँ आई हैं, मेरे साथ में मुस्लिम बंजारा समाज के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हृदय सम्राट मेरे रिसाल भाई आए हुए हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त टीम अपनी लेकर के साथ आए हैं। मैं सभी घुमंतु जातियों का बंजारा समाज की तरफ से बाबा साहेब लक्की साहब की आज जयंती के अवसर पर चौधरी इंद्रपाल सिंह नट समाज से सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय घुमंतु समाज। जिस तरीके से आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर ताल कटोरा स्टेडियम में पूरी भारत से अलग अलग बंजारा समाज से लोग पहुँचे हुए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है यहाँ पर कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की जब बात कही और कहा कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है, तो मुसलमानों में जो दबे कुचले मुसलमान हैं, जो बैकवर्ड मुसलमान हैं, उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता तो हुई है और कहीं एक उम्मीद भी उन्हें जागी है। आज बंजारा समाज के जो लोग हैं वो एक शाम TV के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। रिसाल तबरेज़ी बंजारा समाज से हैं आप, मुस्लिम बंजारा समाज से, क्या परेशानियां होती रही आपको और कितनी उम्मीद से देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस बयान को? जैसा कि अभी ये मुहिम चलाई है कि पसमानदा लोग जो है उनकी बात सुनी जाए, पसमानदा लोगों से बात करी जाए, तो उससे हमें बहुत बड़ी उम्मीद जागी है कि भाई अब हमें थोड़ा सा एक सहारा दिखाई दिया जा रहा है कि भाई मुस्लिम बंजारा समाज, घुमंतु समाज जो भी है, उनका कुछ भला होगा। और ये 444वीं जयंती जो जयंती समारोह में शामिल आए हुए हैं बाबा लक्की साहब बंजारा की जयंती समारोह में, और हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं बंजारा, मुस्लिम बंजारा समाज से, घुमंतु समाज से, सारे यहाँ एकत्र हुए बाबा लक्की साहब की जयंती मनाने के लिए। और सरकार से हम ये अपील करते हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं बंजारा समाज के इस पार्टी में, राजनीतिक पार्टियों जुड़े हुए हैं, सांसद भी हैं, MP MLA भी बने हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि मुस्लिम बंजारा के साथ में सौतेला व्यवहार ना किया जाए। जो पिछली सरकारें रही हैं किस तरीके से शोषण करती रही हैं? हमेशा शोषण होता हुआ आ रहा है, हमारे समाज के लोगों का हमेशा शोषण होता हुआ आ रहा है। कभी किसी मुख्य धारा से जोड़ा नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात विडम्बना ये रही है कि हमें जो है शिक्षा से दूर रखा गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस टाइम ये कौम अगर शिक्षित हो जाएगी ना, तो ये अपना अधिकार मांगने के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें शिक्षा से बहुत दूर रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील चलाई है कि पसमानदा लोगों से बात करके उनके दुख को सुना जाए, उनकी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को देखा जाए, तो उस पर हमें बड़ी एक आशा जगी है कि अब इस कौम का कुछ भला होगा। जिस तरीके से कहा गया है कि जो क्रिमिनल एक्ट है अंग्रेज़ों के समय आपके ऊपर लगाया गया, उसको हटाने के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? हम सरकार से ये अपील करते हैं, जिस तरीके से जो है धारा 370 हटा दी गई और उसी तरीके से जो है
दफ़ा 341 जो लगाई गई है घुमंतु समाज के ऊपर, इसको जो हटाया जाए। क्रिमिनल एक्ट की जो धारा लगाई गई है, हम सरकार से ये अपील करते हैं उस धारा को हटाया जाए। जब सारे संविधान बदले जा सकते हैं, संविधान में यह मान लो ये है हटाया जा सकता है, तो ये क्रिमिनल एक्ट जो लगा हुआ है बंजारा समाज पर ये हटाया जाए, ये हम सरकार से अपील करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर मुस्लिम बंजारा समाज से, आप क्या कहना चाहेंगे? रिसाल भाई ने बहुत अच्छी बात कही। अंग्रेज़ों के समय जो भी धारा एक्ट 3 लगाई गई थी उसे हटाया जाए और बंजारा समाज को जो भी शिक्षित और बेरोजगार है उन्हें रोज़गार देने का काम करें और अपने राजनीति में आने के लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करा जाए। क्या कहोगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं बंजारा समाज मुस्लिम से हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के साथ हमेशा से शोषण होता आया है और सब शोषण होने के साथ साथ हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और कभी जैसे बच्चे वगैरह हमारे कहीं पढ़ने भी जा रहे हैं तो उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है कि आप चोर है, बदमाश हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ जास्ती होती है, मतलब दुर्भाग्य होता है हम लोगों के साथ, दूसरा अत्याचार करते हैं। और सबसे बड़ी मैं अपने श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये गुहार है, ये हमारी अर्जी है कि हम लोगों को भी साथ लेकर चलें। हमारा बंजारा समाज बहुत बड़ा समाज है और कम से कम ये करोड़ों में लोगों की सारी जनसंख्या है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई मान सम्मान हो। हम लोगों के जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, 444वां जयंती जो हमारे पूर्वज हैं, इन लोगों की हमारे सारे से आज हमारा जो मान सम्मान हमारे रखेंगे, हम भी अपनी बात रख रहे हैं तो हमारी सुनवाई हुई हमारी। और धारा जो हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों के टाइम पे ये जो हमारे ऊपर जो धारा एक्ट लगाई गई है, गुजारिश है कि हम लोगों को जो है उस धारा से निष्कर्ष किया जाए और डीएक्टिवेट किया जाए, क्योंकि हम लोग भी अपना हक जीना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। अब बहुत आप लोगों का आभारी हूँ और जो बात थी वो मैंने आपको रखी। धन्यवाद साहब। जिस तरीके से क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है उसको हटाने की भी जो है मांग की जा रही है सरकार से, आप क्या कहना चाहोगे? जी, मुझे बहुत खुशी हुई श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि जो दबे कुचले लोग हैं बंजारा समाज से उन्हें भी लाया जाए अपने साथ। तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो हमें पीड़ित किया जाता है बंजारा समाज का नाम सुनते ही, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और जो हमारे लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी आज़ादी के टाइम पे भी और उसके बाद में भी, जो जिस तरीके से हमारे लोग पूरा साथ दिया लड़ाई में, पूरा लड़े और इतने शहीद हुए, पर हमें उस तरीके का हमें देश में जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमें जिस तरीके का हमें सम्मान मिलना चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने जो गलत धारा लगाई थी हमें उसे हटाया जाए, और यही हमारी गुजारिश है। और हम पूरा सहयोग बीजेपी का करते हैं। आखिर में कुछ और कहना चाहेंगे रिसाल भाई? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से भेदभाव ना किया जाए। जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा नारा है। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही हमारे देश का नारा है। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम बंजारा है उसके साथ में पिछले सैकड़ों सालों से और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से और अब तक उनका शोषण होता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, अंग्रेज़ों के वक्त में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर जो है दौर था, उस वक्त बंजारा समाज के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया था, जिसको हटाने की अब ये मांग कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के बयान के आने के बाद इनको एक उम्मीद जागी है कि अब इनकी कहीं सुनवाई होगी और इनको भी जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। बाबा लखीसा बंजारा, 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 बाबा लखीसा बंजारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 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 बाबा लखीसा बंजारा।